अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग मॉडल पेपर सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। और सेक्शन बी जो है वो 20 मार्क्स का आएगा। ओके, इसमें हम लोग वन बाय वन हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एक एल्गोरिथम लिखना है। और एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या लिखना है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, और 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है, ये चीज़ हम लोगों ने फाइंड आउट करना है और इसका एल्गोरिथम लिखना है। और एल्गोरिथम होता क्या है, एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को बोलते हैं। इसमें हम लोग ऐसे ही लिख रहे होते हैं जैसे हम लोग इंग्लिश के सेंटेंसेस लिख रहे होते हैं। ऑलमोस्ट हमने वैसे ही यहाँ पे भी उसका मेथड यूज करना होता है। तो इसमें हम लोग नंबरिंग देनी होती है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हम लोगों ने स्टार्ट लिखना होता है, और जो लास्ट पॉइंट होता है इसमें हम लोगों ने एंड लिखना होता है। अब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर 11 है, एक नंबर 12 है, और एक नंबर हमारे पास 13 है। एक को हमने कह दिया ए, एक को कह दिया बी, और एक को कह दिया सी। स्टार्टिंग में हम लोग खुद से एज्यूम कर लेंगे कि ए हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट है, और फिर हम लोग बाकियों के साथ इसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, इनपुट 3 नंबर्स ए बी सी के हम लोगों ने 3 नंबर्स ले लिए। और थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि ए स्मॉलेस्ट है। अब हम लोग ए को बी के साथ कंपेयर करेंगे कि क्या ए वाकई में स्मॉलेस्ट है या बी स्मॉलेस्ट है। तो अगर जो है वो बी हो जाता है स्मॉलर एज कम्पेयर टू ए, तो फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, यहाँ हम लोग क्या कह देंगे कि अब जो है वो ए स्मॉलेस्ट नहीं है बल्कि अब बी स्मॉलेस्ट है। तो फोर्थ पॉइंट पे हमने यही काम किया है कि इफ बी इज स्मॉलर देन ए, कि अगर बी स्मॉलर है ए से तो देन स्मॉलेस्ट विल बी बी, कि स्मॉलेस्ट बी होगा। अब फॉर एग्जाम्पल बी स्मॉलेस्ट है। अब ऑब्वियसली जब हमने ए को चेक किया फिर बी को चेक किया, अब सी के साथ भी तो चेक करना है कि कहीं सी तो नहीं स्मॉलेस्ट। तो सी को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इफ सी इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, इस सी इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। बेसिकली स्मॉलेस्ट क्या है, स्मॉलेस्ट बी है। देखिए हमने यहाँ पे कहा था स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू बी, तो हम लोग यहाँ पे बी लिखें या स्मॉलेस्ट लिखें तो इससे कोई जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्मॉलेस्ट लिख दिया क्योंकि स्मॉलेस्ट की वैल्यू में बी ही है। तो अगर जो है वो सी स्मॉलर हो जाता है बी से, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, देन स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू सी के। अब स्मॉलेस्ट सी है, मतलब हम लोगों ने क्या काम किया कि पहले हमने ए को खुद से एज्यूम कर लिया, फिर ए को बी से चेक किया, फिर बी को सी से चेक किया। तो उसमें से जो भी हमारे पास जो है वो स्मॉलेस्ट आएगा वो प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, यहाँ पे ये हम लोगों ने इसका एल्गोरिथम लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करना था, बाइनरी सर्च करना है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे बाइनरी सर्च करते हैं, इसका क्या मेथड होता है। और हम लोगों ने बाइनरी सर्च करते करते हुए हम लोगों ने 36 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हमें जो है वो एक लिस्ट दे दी है जिसमें कुछ नंबर्स हैं जैसे 93, 87, 83, 71, 65, 52, 47, 36, 10। तो बाइनरी सर्च में हम लोगों ने क्या करना होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में इस लिस्ट को जो है वो सेट करना होता है, उसको ऑर्डर में कन्वर्ट करना होता है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट 10 है, फिर 36, फिर 47, 52, इस तरह से करके हमने इसको अरेंज कर दिया। अब उसके बाद बाइनरी सर्च करते कैसे हैं, बाइनरी सर्च करने का ये तरीका होता है। पहले तो मैं आपको वैसे बता दूं, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल डिफरेंट नंबर्स हैं 10, 40, 50, 70, 80, 90, 100। ठीक है, इस तरह से हमारे पास नंबर है। तो स्टार्टिंग में हम लोग इसको खुद कह देते हैं कि ये जीरो है, और इसको हम लोग कह देते हैं कितने नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, हमने इसको जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने नंबर देना होता है। ठीक है, और जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हमें नंबर देना होता है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, जो लोएस्ट वैल्यू होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको हम लोगों ने ऐड करना होता है और डिवाइड करना होता है 2 के साथ। ठीक है, हम लोग काम क्या करें, हम लोग काम ये कर रहे हैं कि हम लोग इसमें मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस फार्मूले के थ्रू करना चाहें आप इसके भी थ्रू कर सकते हैं। अगर आप देखें कि इसमें कौन सी मिडिल वैल्यू है, तो आप देखें 3 नंबर्स यहाँ पे, और जो 3 नंबर ये यहाँ पर 70 मिडिल वैल्यू है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है। अब देखें कि जो भी नंबर सर्च करें, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च करना है 80 को, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च करना है कि 80 क्या इस लिस्ट के अंदर है और किस नंबर पे। तो जो भी हमारे मिडिल वैल्यू है उसको कंपेयर करें जिस नंबर को हम लोग सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग कंपेयर करेंगे 70 को 80 के साथ। अगर हमारे पास 70, जो भी हम लोग यहाँ पे हमारे पास मिडिल वैल्यू है और जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पास सर्च नंबर है, अगर सर्च नंबर स्मॉलर हो जाता है मिडिल वैल्यू से, तो हम लोग जो है जो हमारे पास लेफ्ट साइड होती है उसमें से हम लोग सर्च करते हैं। ठीक है, और इन केस इसका जो है वो रिवर्स हो जाता है कि अगर मिडिल वैल्यू जो है वो स्मॉलर हो जाती है, तो फिर हम लोग जो है वो सर्च करते हैं, अपने नंबर को फाइंड आउट करते हैं जो राइट साइड पे होते हैं मिडिल वैल्यू से। तो इन केस इस केस में अगर देखें तो 80 मतलब 70 से जो है वो ग्रेटर है, तो हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे जो हमारे लेफ्ट साइड पे है। सिर्फ हम लोग इन नंबर को सर्च करेंगे, जैसे 80 है, 90 और 100। हम देखेंगे क्या हमारा जो नंबर है जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं।
इसमें हम लोग दोबारा से ऐसे करेंगे, जो भी मिडिल वैल्यू, जैसे अब इसमें 90 मिडिल वैल्यू है, तो आप देखेंगे कंपेयर करेंगे। हमने क्या सर्च करना था, 80 को सर्च करना था कि क्या जो 80 है वो 90 से स्मॉलर है या नहीं। स्मॉलर है तो हम लोग जो है वो इसको इग्नोर करेंगे। अगर वो स्मॉलर हो जाता है हमारा सर्च नंबर, तो हम लोग किसको देखते हैं, हम लोग जो है वो लेफ्ट साइड को देखते हैं, तो हम लोग इसको देखेंगे। अब इसको कंपेयर करेंगे कि क्या जो हमारा सर्च नंबर था वो इस नंबर के साथ मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो हमें जो है वो हमारा नंबर मिल गया। तो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है। तो अब हम इसका एल्गोरिथम भी साथ लिख लेंगे, इसके स्टेप्स भी लिखेंगे। जैसे हमारे पास ये लिस्ट है और इसके अंदर हम लोगों ने 36 को सर्च करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे, फिर हम लोग इसमें सेट कर लेंगे लो वैल्यू को और हाई वैल्यू को। जैसे ये लो है, ठीक है, इसको हम लोग 0 कह देते हैं, और ये हाई है, ये 8 है। ठीक है, हम लोग मतलब इसको अगर देखें तो ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 है। अब इसमें हमें मिडिल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग जो है वो कैसे मिडिल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आधे नंबर यहाँ पे ले लें, आधे नंबर यहाँ पे ले लें, और ये हमारे पास 65 मिडिल वैल्यू आती है। तो ये हम लोग उसका फार्मूला यूज कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सर्च करेंगे कि जो भी हम लोग नंबर सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे 36 सर्च करना चाह रहे हैं, और जो भी हमारी मिडिल वैल्यू है क्या वो उससे स्मॉलर है। हाँ, अब इस केस में स्मॉलर है तो हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, और ये जो मिडिल वैल्यू से इस साइड पे, जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितने भी नंबर होंगे, हम लोग इनमें से सर्च करेंगे कि क्या हमारा नंबर इसमें है या नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर्च लेफ्ट साइड। फिर हम लोग दोबारा से यहाँ पे देखिए हमारे पास लेफ्ट साइड में नंबर आएगी 10, 36, 47 एंड 52। हम लोग दोबारा से इसमें मिडिल वैल्यू देख लेंगे कि इसमें मिडिल वैल्यू कौन सी है। अगर आप इसमें इसमें देखें तो इसमें ऐसे डायरेक्ट तो समझ नहीं आ रही, तो हम लोग फॉर्मूला के थ्रू कर लेते हैं। जैसे इसकी वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। ठीक है, तो फिर हम लोग 4 + 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे, 2 आ जाती है। ठीक है, तो मतलब हम लोग जो है वो ये कर सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर आ जाता है वो 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, 0 1 ये हमारे पास नंबर आ जाता है। अगर हम लोग मिडिल वैल्यू देखें, देखिए 4 डिवाइड बाई 2 और 2 आता है। तो फिर हमारे पास जो भी नंबर आ रहा है ना मिडिल वैल्यू, हमने उसको भी कंपेयर करना होता है पहले कि क्या वही नंबर तो नहीं है। अगर वही नहीं है तो फिर हम उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड को देख रहे होते हैं। अगर सर्च नंबर हमारा स्मॉलर है तो हम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं, अगर सर्च नंबर हमारा ग्रेटर है तो हम लोग राइट साइड पे चले जाते हैं। जैसे इस केस में अगर देखें, जो भी हमारा यहाँ पे मिडिल वैल्यू थी वही इक्वल हो गई है हमारी सर्च नंबर से, तो यहीं पे जो हमारा क्या कहते हैं कोड है वो एंड हो जाएगा, रिदम एंड हो जाएगा, और हम लोग कह देंगे कि जो भी हमारा नंबर था वो हमें मिल गया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, बाइनरी सर्च डिवाइड्स द लिस्ट इनटू हाफ एंड फाइंड द एलिमेंट क्विकली। कि बाइनरी सर्च में हम लोग लिस्ट को मतलब हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्योंकि अगर हमारे पास हाफ लिस्ट रह जाती है तो हाफ लिस्ट में से एलिमेंट इजीली जो है वो हम लोग बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके अल्टरनेटिव हमें एक ऑप्शन दे दिया गया कि या तो हम वो क्वेश्चन करें या हम लोग ये क्वेश्चन करें। तो हमारी मर्जी, हम लोग कौन सा क्वेश्चन करें। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है सूडो कोड टू प्रिंट इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। ये हम लोगों ने जो है वो सूडो कोड लिखना है, जिसमें हम लोगों ने इवन नंबर प्रिंट करवाने हैं, 1 से लेकर 100 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमने प्रिंट करवाने हैं। तो देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि इवन नंबर है। इवन नंबर हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं कि जो भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 है और हम लोगों ने 4 को सर्च करना है कि क्या वो इवन नंबर है या नहीं है। तो हम उसको 4 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इट्स मीन वो इवन नंबर है। अगर रिमाइंडर 0 ना आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग 5 को चेक करें, तो 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें, 2 2 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर, अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है तो इट्स मीन वो इवन नंबर है। अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है तो इट्स मीन वो सॉरी, अगर 1 रिमाइंडर आ रहा है इट्स मीन वो ऑड नंबर है। अगर 0 आ रहा है तो इट्स मीन वो इवन नंबर है। तो अब हमने इसके इसके लिए हमें सूडो कोड लिखना है। सूडो कोड का क्या वे होता है, सबसे पहले इस तरह से हमने सारा नंबरिंग देनी होती है, स्टार्ट, फिर सेकंड पॉइंट। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे लूप यूज करना है। हम लोग लूप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें जो है वो 1 से लेके 100 तक नंबर को फाइंड आउट करना है। तो हर दफा जो है वो हमारा लूप चलेगा और हर दफा जितने भी नंबर आते जाएंगे वो चेक होते जाएंगे कि क्या वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे लूप को यूज कर रहे हैं, ठीक है। और लूप जो है वो हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 to 100 तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स को वो चेक करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डू कीवर्ड यूज करते हैं। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आ जाएगा कि इफ, ठीक है, जो हमारे पास आई है, अगर हम उसका मोड लें 2 के साथ और उसका जो आंसर है वो 0 आ जाए, देन हम लोग कह देंगे फॉर में कि प्रिंट कर दो। ठीक है, क्योंकि अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है इट्स मीन कि वो इवन नंबर है, तो इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, और उसके बाद जो है 5 एंड इफ, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे हम लोग, ये इसका जो है वो सिंटेक्स है। वैसे जो है वो हमारा लूप एंड हो गया, लेकिन
ये हमने इसका सेंटेक्स लिखना है और ये इसका सेंटेक्स, इस तरह से करके हम लोगों ने एंड करना है। तो आप इसका एक दफा सेंटेक्स याद भी कर लें, और जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि अगर हम लोग इसको 2 से डिवाइड करें और इसका जो है वो रिमाइंडर आंसर 0 आए, तो इट्स मीन कि वो इवन नंबर, और उस नंबर को हमने क्या करना है, उसको प्रिंट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने एक कोड दे दिया है। ये कोड है और इसको ड्राई रन करना है, मतलब लाइन बाय लाइन हमने इसकी आउटपुट लिखनी है, और लास्ट में जो भी इसकी आउटपुट बनेगी वो हम लोगों ने डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे दो वेरिएबल ले ली, एक नम नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 3 है, और एक num2 नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है। और स्टार्टिंग में हमारे पास एक टोटल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है। अब ये लूप जो है वो यहाँ पे चल रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4i from 1 to num2। कि हमारा लूप कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा, और कहाँ तक चलेगा, num2 तक। मतलब num2 की क्या वैल्यू है, 4। मतलब हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा, 1 टाइम हमारा लूप चलेगा, फिर 2 टाइम लूप चलेगा, फिर 3 टाइम, फिर 4 टाइम, 4 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। और हर दफा क्या होगा, हर दफा टोटल की जो वैल्यू है उसमें ये वाली वैल्यू जो है वो ऐड होती जाएगी। लाइक टोटल की फर्स्ट टाइम वैल्यू 0 है, 0 प्लस num1, num1 की क्या वैल्यू है, 3। तो 0 प्लस 3, आंसर 3 आएगा, तो टोटल की वैल्यू में 3 ऐड कर दो। इस तरह से करके जो है वो हमारा लूप चलेगा। ओके, इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ड्राई रन करते कैसे हैं। ड्राई रन करने का ये तरीका होता है कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। num1 3 वैल्यू है, num2 की 4 वैल्यू है, और टोटल की 0 वैल्यू है। और लूप रन करेगा 1 से लेके 4 टाइम। अब हम लोग यहाँ पे एक ट्रेस टेबल बनाते हैं ड्राई रन के लिए। देखिए ड्राई रन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे एक कॉलम बना दिया आई का, आई लूप, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो भी आई की वैल्यू होगी वो हम लोग लिखेंगे, जैसे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 3, फोर्थ टाइम 4 होगी। अब देखिए हर दफा टोटल की ऑब्वियसली वैल्यू आएगी ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसको प्रिंट कर रहे हैं, टोटल की वैल्यू को। तो हम लोगों ने टोटल की वैल्यू को देखना है कि आउटपुट में क्या आती है टोटल की वैल्यू। तो देखिए स्टार्टिंग में हमने खुद जब फर्स्ट टाइम लूप चला ना, तो आई टोटल की वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 3, ये वाली जो लाइन है, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 3, कि जो भी टोटल की वैल्यू उसमें 3 ऐड करो। टोटल की क्या वैल्यू है, 0 है, उसमें 3 ऐड कर दो। तो अब टोटल की क्या वैल्यू बन गई है, 3 वैल्यू बन गई है। दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। जब दोबारा लूप चलेगा तो अब टोटल की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, 3, वो 3 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन आई की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 कर दी क्योंकि सेकंड टाइम लूप चल रहा है। अब देखिए टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 3, टोटल की अब क्या वैल्यू है, 3। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे हमने प्लस का साइन लिख दिया, और 3 दोबारा से हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 आ गया। अब दोबारा से हमारा लूप चलेगा थर्ड टाइम के लिए, और टोटल की वैल्यू क्या है, 6। लास्ट टाइम 6 थी जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से लिखा हुआ है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 3, टोटल की क्या वैल्यू है, 6। 6 प्लस 3 कितना होता है, 9, तो हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। फिर दोबारा लूप चलेगा। आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे 3 क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे num1 की वैल्यू ऐड हो रही है, num1 की क्या वैल्यू है, 3 वैल्यू है, इसलिए। अब जब 4 टाइम लूप चलेगा तो आई की वैल्यू, सॉरी, जो टोटल की वैल्यू है वो 9 होगी, दोबारा से 9 प्लस 3 होगा, और आंसर हमारा 12 आएगा। तो इसकी आउटपुट क्या बनती है, इसकी आउटपुट बनती है टोटल इज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो इस तरह से करके हमारा जो लूप है वो चलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी है कि जो हमारा लूप है वो 4 टाइम चलेगा, हर दफा 3 वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो हमारे पास लास्ट में, क्योंकि 4 टाइम्स लूप चलेगा और हर दफा 3 ऐड होगी, तो 4 3 12 होता है। तो यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है वो 12 आएगी। Okay, question number 5 है simplify the Boolean function f using the Karnaugh map and also construct the logic circuit for the simplified expression. ओके यहाँ पे जो है वो ये हमारे पास एक बूलियन एक्सप्रेशन है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे, के मैप के थ्रू। और उसके बाद हमें जो है वो उसका लॉजिक सर्किट भी क्रिएट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इसमें ना हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, ए, बी और सी, 3 इनपुट्स हैं। तो उसके कितने कम्बिनेशंस बनेंगे, 2 की पावर 3, 8 टोटल कम्बिनेशंस बनेंगे। कम्बिनेशन कैसे चेक करते हैं कि जितनी भी इनपुट्स हैं उसको हम लोग एज अ पावर ले लेते हैं 2 की, और उसके बाद हम लोग जो है वो उसको कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास कम्बिनेशन आ जाते हैं। अब हमारे पास इसके 8 कम्बिनेशन बनेंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे भी एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर टोटल जो है वो 8 बॉक्सेस होंगे, ठीक है। इस तरह से करके इसको हम लोग ले लेते हैं 0, और इसके हम लोग ले लेते हैं 1। उसके बाद हम लोग जो है वो ड्राई कोड के थ्रू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 0, ठीक है। 0 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 की, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 0 1 0 1, अगर हम लोग वैसे डेसिमल में देखें तो उसकी वैल्यू होती है 1। उसके बाद हमने यहाँ पे लेना होता है 1 1, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है
डेसिमल में 3, और यहाँ पे हम लोगों ने लेना होता है 10, जिसकी अगर हम लोग डेसिमल में वैल्यू देखें तो यहाँ पे होगी 2। इस तरह से करके आपने इसको याद कर लेना है, और ऐसे ही हमने इसका टेबल बनाना होता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास 0 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 0 0 0। फिर यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 0 0 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0 0 1। उसके बाद यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और आगे 0 1 1, और आगे लिख देंगे 0 1 0। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे 1 को लेंगे और आगे लिखेंगे हम लोग 1 0 0। फिर हम लोग 1 0 1 लेंगे, फिर 1 1 1, और आगे हम लोग लेंगे 1 1 0। ठीक है, एक वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है और इसके इसी तरह से एक वैल्यू हमने यहाँ से लेनी है। अब उसके बाद हम लोग अगेन क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाया था, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, हर जगह हमने लिख देना है ए बी सी, 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 और ए बी सी, और ए बी सी। अब देखिए जहां जहां पे 0 है वहां वहां पे हम लोगों ने क्या कर देना है, वहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट शो कर देना है या बार लगा देनी है। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम बार लिखेंगे, यहाँ पे 0 है यहाँ पे हम बार लिखेंगे, यहाँ पे हम बार लिखेंगे। फिर 0 0 1 है तो यहाँ पे बार, यहाँ पे बार, क्योंकि आगे 1 था तो सी के ऊपर बार नहीं आएगी। फिर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे, आगे बार नहीं लगेंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है तो यहाँ यहाँ पे हम लोग बार लगाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे, यहाँ पे हम बार लगाएंगे, यहाँ पे बार नहीं आती और यहाँ पे हम लोग बार लगा देंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग एक और टेबल बनाएंगे। ठीक है, और सिमिलरली जैसे हमने पहले बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ए बार, बी बार और सी बार। देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है। हाँ, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ए बार, बी और सी बार, देखेंगे कि क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ए बी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हम लोग फिलहाल छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट को हम लोग देखेंगे ए बी बार और सी बार क्या एग्जिस्ट करता है। हाँ, ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे इसका अल्टरनेटिव उसमें हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। फिर नेक्स्ट नंबर को हम लोग देखेंगे ए बी बार और सी। ठीक है, यहाँ पे है तो इसके अल्टरनेटिव हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। नेक्स्ट हम लोग चाहेंगे ए बी और सी बार। ठीक है, ए बी यहाँ पे है तो इसके अल्टरनेटिव हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 1। फिर नेक्स्ट हम लोग चाहेंगे यहाँ पे ए बी और सी। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो गया ए बी और सी बार, ये हो गया। अब उसके बाद है ए बी और सी, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। सिमिलरली आगे ये भी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है ए बी सी, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और आगे यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। ये जो कॉलम है ये हमारे पास जो है ये फ्री रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कम्बिनेशंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कम्बिनेशंस कैसे ड्रॉ करने, 4 4 की जो है वो हम लोग ग्रुप बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें, ए, ये ए, ये ए और ये ए, ये तीनों सेम है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कोई और ग्रुप बन रहा है, बी का एक ग्रुप बनता है, और बी का ग्रुप कैसे बन रहा है, यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास बी का ग्रुप बन रहा है, और ये ग्रुप है हमारे पास बी का, इसमें बी 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 और बी बिल्कुल सेम है। तो हम लोग यहाँ पे ए लिखा था, यहाँ पे हम लोग उसके साथ बी लिख देंगे। अब देखें क्या कहीं सी का ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें तो हमारे पास सी का ग्रुप बन रहा है। देखिए सी बार, सी बार, और यहाँ पे भी सी बार और यहाँ पे भी सी बार, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी बार। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी यहाँ पे एफ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बार। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया बुलियन एक्सप्रेशन को। अब इसके बाद हम लोग ने जो है वो लॉजिक सर्किट बनाना है। तो लॉजिक सर्किट हम लोग कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास तीन बेसिकली इनपुट्स जा रही हैं, एक ए बी और एक सी हमारे पास जा रही है, ए बी और सी। अब ए और बी तो सिंपल है लेकिन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे जो है वो कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट को शो करते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉट का जो सिंबल है वो हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सी बार बन गई। अब उसके बाद क्योंकि बीच में और लिखा हुआ है तो और का हमारे पास क्या सिंबल होता है, और का सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देंगे और इसको जो है वो हम लोग कनेक्ट कर देंगे तीनों इनपुट्स को और के सिंबल के साथ, और उसके बाद जो भी इसकी आउटपुट निकलेगी वो हमारे पास एफ का आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो शो हो गया एज अ लॉजिक सर्किट। तो ये हमारे पास क्या था, लॉजिक सर्किट।
6 है पार्ट ए, राइट अ पाइथन कोड टू जनरेट अ डेटा सेट with two variables where y is equal to 3x plus 4 and plot a line chart and a box plot। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली दो ग्राफ बनाने हैं, एक लाइन चार्ट और एक बॉक्स प्लॉट। तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने हमें एक्सप्रेशन दे दिया है y इज इक्वल टू 3x+4। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स के खुद से वैल्यूज ले लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। और हर दफ़ा हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज जब हमारे पास आ जाएंगी उसके बाद जो है वो हम लोग उसका ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पाइथन कोड लिखना है। तो ये हमारे पास उसका कोड है जिसमें हम लोग एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे, matplotlib.pyplot। ठीक है, ये हमें प्लॉट इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हम उसको क्यों इंपोर्ट करते होते हैं, क्योंकि जब भी हम लोगों ने ग्राफ बनाने होते हैं तो ये लाइब्रेरी हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, इसके थ्रू ही हमें फिर ग्राफ शो होते हैं। और यहाँ पे हमने लिख दिया एज प्लॉट, बेसिकली हम लोग एक टाइटल दे रहे हैं तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ग्राफ लिखना चाहे तो आप ग्राफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उससे वैल्यूज ले रहे हैं एक्स की 1 2 3 4 5। और स्टार्टिंग में हम लोग वाई को एम्प्टी रख रहे हैं, मतलब वाई के अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करें। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी वो वाई के अंदर पुट होती जाएगी। और वो है हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, वाई इज इक्वल टू 3x+4। जैसे जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वैसे वैसे हमारे पास वाई की वैल्यू आती जाएगी और वैसे वैसे इस लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड होती जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लूप यूज कर रहे हैं, फॉर लूप, फॉर आई इन एक्स। मतलब जो भी एक्स की वैल्यूज हैं, जैसे फर्स्ट टाइम 1 है तो उसके लिए लूप चलेगा, फिर सेकेंड टाइम 2 है उसके लिए लूप चलेगा, 3 है फिर लूप चलेगा, 4 फिर लूप चलेगा, और 5 फिर लूप चलेगा। उसके बाद क्या होगा देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की हमारे पास वैल्यू होगी 1। ठीक है, वाई डॉट अपेंड, और उसके बाद ये एक्सप्रेशन है कि जो भी इसको कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आती है वो वाई के अंदर अपेंड कर दो, मतलब वाई के अंदर पुट कर दो। जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 3 मल्टीप्लाई आई की क्या वैल्यू है 1, 3 1 3 प्लस, ठीक है आगे क्या लिखा है 4, 3 + 4 7। तो जो 7 वैल्यू है वो वाई के अंदर अपेंड कर दो, तो इस एम्प्टी एरे के अंदर क्या वैल्यू आएगी 7। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो उसके बाद दोबारा से इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर जो है वो ऐड की जाएगी। इस तरह से हमारे पास वाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी। जब हमारे पास एक्स की वैल्यूज भी आ जाएंगी, वाई की वैल्यूज भी आ जाएंगी, तो उसके बाद हम लोग ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, PLT.plot xy। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्लॉट का फंक्शन यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं कि जो भी हमारा ग्राफ बनेगा उसका टाइटल, देखें जैसे यहाँ पे आपको एक टाइटल नजर आ रहा होगा, लाइन चार्ट y इज इक्वल टू 3x+4। तो हम लोग टाइटल कैसे देते हैं, टाइटल का फंक्शन यूज करते हुए हम लोग टाइटल ऐड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं PLT.टाइटल, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो कुछ इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे वो हमारे पास एज अ टाइटल कंसिडर होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेबल ऐड करना चाहते हैं। लेबल कहाँ पे नजर आते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपको एक्स वैल्यूज एक लेबल नजर आ रहा है, यहाँ पे वाई वैल्यूज एक लेबल नजर आ रहा है। तो वो हम लोगों ने लेबल फंक्शन के थ्रू लेबल ऐड कर दिया है। और लेबल ऐड करने का क्या वे होता है, PLT.लेबल, और उसके बाद हम लोग जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं वो हमारे पास लेबल में डिस्प्ले हो जाते हैं। सिमिलरली हम लोगों ने वाई एक्सिस के लिए भी लेबल सेट कर दिया वाई वैल्यूज, और उसके बाद हमने उस प्लॉट को शो कर दिया। तो शो करने के लिए हम लोग शो का फंक्शन यूज करते हैं। फिर हम लोग बॉक्स प्लॉट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग दोबारा से PLT.boxplot फंक्शन हम लोग यूज कर लेंगे। उसके हम लोग टाइटल देंगे, जो कि टाइटल आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, बॉक्स प्लॉट ऑफ वाई वैल्यूज। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे उसको टाइटल दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करें, यहाँ पे उसको शो कर रहे हैं। तो शो जब हम लोग करेंगे, जब हम लोग शो का फंक्शन यूज करेंगे तो हमारे पास जो प्लॉट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, देख लेते हैं इसको, हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले, जो कि 2 मार्क्स का है। यू आर असाइन टू एक्सप्लोर द रीजंस बिहाइंड स्टूडेंट प्रेफरेंसेस फॉर ऑनलाइन लर्निंग कंपेयर टू ई इन पर्सन लर्निंग। कि हम लोगों ने एक्सप्लोर करना है, स्टूडेंट से हम लोग पूछेंगे कि आपको ऑनलाइन लर्निंग पसंद है या इन पर्सन लर्निंग। ऑनलाइन ऑनलाइन लर्निंग में जैसे हम लोग यूट्यूब वगैरह से जो है वो लर्न कर रहे होते हैं, और इन पर्सन लर्निंग जो हम लोग फिजिकल क्लासेस ले रहे होते हैं, ठीक है, कॉलेज वगैरह जाके। व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वुड यू आस्क इन योर इंटरव्यू, कि फॉर एग्जांपल हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम वहाँ पे स्टूडेंट से कैसे क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोगों ने डाटा कैसा किस टाइप का डाटा हम लोगों ने गैदर करना है। क्वालिटेटिव डाटा होना चाहिए। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो कि डिटेल होता है, ठीक है, जिसमें जो है वो वर्ड्स की फॉर्म में जो है वो एक्सप्लेनेशन दी जाती है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट से इंटरव्यू लेना है, उनसे हम लोगों ने पूछना है कि आपको ऑनलाइन लर्निंग पसंद है या आपको जो है वो इन पर्सन लर्निंग पसंद है। तो हम किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग क्वेश्चन करेंगे जैसे व्हाई डू यू प्रेफर ऑनलाइन लर्निंग और पर्सन लर्निंग। तो जब हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, जो जो स्टूडेंट होगा जो हमें आंसर करेगा वो डिटेल में आंसर देगा, ठीक है, और प्रॉपर रीजन बताएगा कि क्यों उसको ऑनलाइन लर्निंग पसंद है या क्यों उसको इन पर्सन लर्निंग पसंद है।
इस तरह से हम लोग क्वालिटेटिव डाटा को गैदर कर लेंगे। उसके बाद है व्हाट चैलेंजेस डू यू फेस इन ऑनलाइन क्लासेस, कि हम लोग स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप किस टाइप के चैलेंजेस, किस टाइप की डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है ऑनलाइन क्लासेस में। थर्ड क्वेश्चन हम लोग उनसे ये कह सकते हैं, हाउ डज ऑनलाइन लर्निंग अफेक्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक, है किस तरह से जो ऑनलाइन लर्निंग है वो आपके आपके अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट कर रही होती है। फोर्थ वन है व्हाट फीचर्स ऑफ इन पर्सन क्लासेस डू यू लाइक मोस्ट। ठीक है, इस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे। ओके, अब उसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, यू आर कंडक्टिंग अ सर्वे टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट रीडिंग हैबिट। हम लोग एक सर्वे जो है वो कंडक्ट करवा रहे हैं और उसमें हम लोग बेसिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं स्टूडेंट की रीडिंग हैबिट्स को। तो उसके लिए सर्वे के लिए फिर हमें क्वेश्चंस करने पड़ते हैं और हम लोगों ने वो सर्वे 50 स्टूडेंट से करवाना है। और उसमें हम लोगों ने स्टूडेंट से क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछनी है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग प्रॉपर उनको ऑप्शंस देंगे और स्टूडेंट ने जस्ट उन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो हम लोग कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि रीडिंग हैबिट से रेलिवेंट होने चाहिए, तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे हाउ ऑफन डू यू रीड बुक्स। ठीक है, डेली, वीकली, रेयरली। सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल डू यू रीड मोस्ट, टेक्स्ट बुक्स हो गई, स्टोरी बुक्स हो गई या ऑनलाइन आर्टिकल्स। थर्ड क्वेश्चन हम उनसे ये कह सकते हैं, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड रीडिंग डेली, लेस देन 1 आवर, 1 to 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। लास्ट में हम लोग कर सकते हैं, डू यू प्रेफर रीडिंग प्रिंटेड बुक्स और डिजिटल कंटेंट, मतलब आप उनको जो है वो प्रिंट की हुई बुक्स पसंद है या वो मोबाइल वगैरह से ही रीड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के हम लोग उनसे क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन एंड हो गया है और यहाँ पे हमारा मॉडल पेपर भी एंड हो गया है। आई आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।